देखिए, हम क्या जानते हैं। यह सरफेस है और सरफेस है। यह इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे एंगल थीटा है। ठीक है। यहां पे एक ब्लॉक मास m रखा हुआ है। तो क्या क्या होगा? ऊपर की तरफ नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। सही बोल रहा हूं बेटा? हाँ या ना? यस सर। यह नॉर्मल है। यस सर। अच्छा, यह एम जी इस पे परपेंडिकुलर होगा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? हमने लास्ट लेक्चर्स में ये भी बताया था कि यह एंगल थीटा होगा। बताया था क्या? जब यह एंगल थीटा होगा तो इसका कंपोनेंट इधर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसको हमने y माना था, इसको y डैश, इसको x माना था, इसको x डैश। इसका कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है? कॉस होता है। कॉस थीटा। तो क्या होगा? mg कॉस थीटा। और इधर क्या होगा? mg साइन थीटा। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। अच्छा, एक बात और बताओ बेटा, जब ब्लॉक ऐसा होता है तो इस ब्लॉक का मूवमेंट किधर होगा? टेंडेंसी टू मूव किधर होगा? या ब्लॉक किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड, इधर, इंक्लाइंड प्लेन की तरफ। हाँ या ना? यस सर। टेंडेंसी टू मूव इधर ही होगा। बोलिएगा हाँ या ना। यस सर। यस सर। याद होगा न्यूटन्स लॉ ने बोला था कि कोई भी बॉडी के अंदर मूवमेंट आएगा तभी जब उस बॉडी पे फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? वो भी कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए ना बेटा, रे नॉर्मल ऊपर लगा, mg cos थीटा इधर लगा, और इसके ऊपर एक फोर्स लगा, वेट फोर्स, जो कि इधर की तरफ दिखा रहा है। बात समझे? क्या क्या दिखा रहा है? इंक्लाइन सरफेस की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए मान लीजिए यह मोबाइल है, हाँ, और यह इंक्लाइन सरफेस है। हमने रखा, देख रहे हैं, यह हमने जैसे ही रखा यह मूव करना शुरू कर दिया। यह मैंने कोई फोर्स लगाया? कोई फोर्स लगाया क्या? नहीं लगाया। मतलब यह क्यों मूव किया? ड्यू टू वेट फोर्स के वजह से डाउनवर्ड मूव किया। मतलब यह नीचे क्यों मूव किया? ड्यू टू वेट फोर्स की वजह से। मतलब फोर्स कितना लग रहा है? पहली बात की इसकी एनालिसिस करेंगे तो बैलेंस फोर्स कौन होगा? बैलेंस फोर्स कितना होगा? एन इक्वल टू एम जी कॉस्ट। कॉस समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। अनबैलेंस फोर्स कितना होगा? बोलिए। एम जी साइन थीटा इक्वल टू, या नीचे मूव कर रहा है तो क्या होगा? एम ए। ये बात समझ में आया नहीं आया? ये पहले बताओ, ये वाला बात समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो ना बेटा। यस सर। देन एक्सलरेशन ऑन इंक्लाइन सरफेस क्या होगा? एम सेम कैंसिल। इंक्लाइंड सरफेस क्या होगा बेटा? ए इक्वल टू जी साइन थीटा। कब? जब सरफेस क्या हो? स्मूथ हो, फ्रिक्शनलेस हो। अभी क्या माना गया है? सरफेस क्या माना गया है? स्मूथ या फ्रिक्शनलेस? क्या सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। लिख लीजिए।
बढ़ो आगे बेटा। सर एक मिनट। हम्म बेटा ये क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग? इरेज करूं क्या? यस सर। चलिए इसी का केस सेकंड। देखो कुछ भी याद रखना नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है, कंपोनेंट पता रखना है। केस सेकंड, यह थीटा है, यह ब्लॉक है। मान लो इस पे एफ फोर्स भी लग रहा हो नीचे की तरफ, ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, हाँ या ना? देन व्हाट हैपन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्लॉक? तब क्या होगा अगर इसके ऊपर एक फोर्स भी नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो इस सिस्टम का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हम पहला प्रायोरिटी क्या है, क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। गुड। एन नॉर्मल, मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉर्मल किस पे परपेंडिकुलर होता है? कॉन्टैक्ट सरफेस पे। और वेट फोर्स किस पे परपेंडिकुलर होता है? अर्थ पे। हाँ, यह एंगल क्या होगा? थीटा। अब मैं डायरेक्ट थीटा लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना क्यों लिख रहा हूं? यस सर। इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? mg sin थीटा। यह दिस इक्वल टू दिस, इसमें कोई डाउट? बैलेंस नो फोर्स। सर। एन इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स। क्या होगा बेटा? एफ प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए। ये बात समझ में आया नहीं आया? बोलिए। यस सर। पक्का ना? यस। एक्सलरेशन क्या होगा? ए इक्वल टू, बोलिए, एफ प्लस बाई एम। हो गया? इरेज करूं? 1 मिनट सर। इस जितने भी एनालिसिस करा रहा हूं, ये आपको अभी तक नीट लेवल, अब थोड़ा सा नीट और जेई। अगर एडवांस लेवल में यही क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चन को एडवांस को पूछना हुआ, तो कैसे पूछ सकता है? आपको पता है? देखिए, कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। यह फोर्स ऐसे लगा देगा अल्फा से, अब बोलेगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अगर एडवांस को पूछना हुआ तो तब कैसे बनाएंगे बताइए? तब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सब कुछ सेम रहेगा।
हाँ, फोर्स का कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, फोर्स का कंपोनेंट। ये बात लिख लिए कि अभी लिखना बाकी है? सर 1 मिनट। ये सिचुएशन नहीं है, ये अभी जो एनालिसिस किया हूं ये सिचुएशन नहीं है, यह सिचुएशन। बोलिए। यस सर। इरेज करो बेटा। अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है वह सम इंक्लाइंड हो जाए, तब क्या होगा? इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? एफ कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं? थीटा नहीं, अल्फा ले लो। एफ कॉस अल्फा। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। और एक कंपोनेंट ऊपर। अच्छा देखो, एक बात और, आप लोग को एक कंफ्यूजन आता होगा कि यह फोर्स नीचे की तरफ दबेगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ फोर्स पे। देखो यह फोर्स क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि खींचा जा रहा है। बात समझिए क्या? खींचा जा रहा है मतलब फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ है। तो जब इसका कंपोनेंट इधर बाहर होगा तो इसका भी कंपोनेंट इधर बाहर होगा। ध्यान देना, इधर होगा एफ साइन अल्फा। लेकिन अगर मान लो बेटा रे, यह थीटा है, यह ब्लॉक है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा हो, ऐसे, थीटा, मतलब बात समझ में आ रहा है? ऐसा भी होता है, देखिए कि नहीं ऐसा होते हुए। मान लो कोई ये भी ब्लॉक है और नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे आगे हम फोर्स लगाते हैं और नीचे पीछे जाते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? यस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? देखो, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे mg। अच्छा, इसका नेचर क्या है? इधर इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एफ अल्फा ले लो इसको, तो क्या होगा? एफ कॉस अल्फा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब सटा हुआ। भावनाओं को समझो, ऐसे होगा एफ साइन अल्फा। बात समझे क्या? अब ये दोनों में फर्क कहां आएगा? नॉर्मल में। यहां पे देखो, नॉर्मल का डायरेक्शन और एफ साइन थीटा का डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहां पे एफ साइन थीटा और देखो इधर वेट फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। देखिए क्या, यहां पे एम जी कॉस थीटा और एफ साइन अल्फा, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। समझ में आया कि नहीं आ रहा है बच्चा? यस सर। तो इसका फोर्स का कैसे एनालाइज करूंगा, कैसे किया जाएगा? इस केस में एन प्लस एफ साइन अल्फा इक्वल टू एम जी। बैलेंस फोर्स। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? और इधर क्या होगा? एम जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा
इक्वल टू एम इंटू नीचे की तरफ ए होगा, एम इंटू ए। देयरफॉर ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई। क्लियर है? Yes, sir. इस केस में क्या होगा? इसका आप बनाओगे या मैं बताऊं? सब कुछ कर दिया हूं। इसका कितना होगा? Sir, n is equals to mg plus f sin alpha. एन इक्वल टू, सही है, एम जी कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस एफ साइन अल्फा। इसमें क्या होगा? एम जी साइन थीटा माइनस एफ कॉस अल्फा इक्वल टू एम ए। क्लियर है? Yes, sir. देयरफॉर एक्सलेशन पूछेगा तो आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है यार मेरे को। लिखो तो। हो गया बेटा? Yes, sir. Sir, एक minute. अच्छा, सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब तो उम्मीद कर रहा हूं इंक्लाइन प्लेन का सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, या किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चों को डाउट है? No, sir. इसमें दो तीन सिचुएशन उसको बता देता हूं, फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एंट्री करूंगा। चल इरेज करूं। Yes, sir. अब आप, यही सब क्वेश्चन ही है। अब ये मत बोलना पांडे सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन है। अब इसमें वैल्यू लिख देंगे तो क्वेश्चन बन गया। इसमें एनालाइजेशन है। चलो बनाएंगे आप लोग इसको? आप लोग खुद से बनाएंगे या मैं बताऊं? इसको आप लोग खुद से बनाएंगे? यार कुछ तो बोल दिया करो। Yes, sir. Yes, sir. बनाओ। ये कौन सा बुक है? हैं? Need chapter wise solutions. ये क्वेश्चन लिख रहा है ये वाला? Yes, sir. Sir. Yes, sir. कब का है? लिखा होगा कहीं, लिखा है? कौन सी ईयर का है? नहीं लिखा है? 2015 का।
ये दिख रहा है, ये वाला यस सर। कौन सी ईयर का है? सर वो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए ईयर नहीं पता चल रहा। यार ये लैपटॉप काम नहीं कर रहा है क्या मेरा? क्लियर बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? सर बोर्ड दिख रहा है, वो बुक में से क्लियर नहीं दिख रहा। ओ, हुआ बेटा? किसी बच्चों से बना या नहीं बना? सर 1 मिनट। हम्म। अगर एससी वर्मा हो आप लोग के पास, एससी वर्मा में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत दिन हो गया एससी वर्मा मेरे को देखे हुए। एससी वर्मा है लेकिन बैग में दूसरी जगह है ना, वहां पे हो गया। बनेगा या टाइम पास हो रहा है मैं बता दूं? ये कौन सा बुक है? JEE Advanced 42 years। देखो, दिख रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। बन जाएगा? यस सर। यस सर। देखो ये वाला क्वेश्चन, यस सर। चलो ये बना कि नहीं बना ये भी देख लो। देख मत लो, ये वाला ये दिखाए थे ना कि नहीं दिखाए थे? यस सर। चलो करो करो करो, जल्दी करो। बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन कराया हूं क्या? ये वाला, यस सर। ये वाला, ये वाला। यस सर। देखिए यही क्वेश्चन है क्या अभी जो दिया हुआ है बोर्ड पे? यस सर। यस सर। हम्म। यस सर। करो 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 करो। देखिए तो ये क्वेश्चन कराया हूं इस तरह का। यस सर। यस सर। आप लोग को देखो, मेरा का नाम यह है कि मैं आप लोग को उस लेवल तक पहुंचा दिया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, कितना क्वेश्चन दिखाऊं? सारे क्वेश्चन तो उसी पे भरे पड़े हैं। तो अब करना आपको है भाई, करोगे तो आउटपुट आएगा। चलो बता दो इसको। सर दोनों ब्लॉक के सेपरेट निकाले हैं। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सेपरेट ही होता है, और सेपरेट नहीं करेंगे तब तक एनालाइज नहीं होगा। सर मैंने सेपरेट निकाले, जो ओवरऑल फोर्स कैसे निकलेगा? मैं बता रहा हूँ, देखिए यह थीटा है, बस ऐसा ही फ्री बॉडी डायग्राम।
यस सर। M1 हो जाएगा, यह M2 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यह दोनों कांटेक्ट में है तो इसके बीच में एक फोर्स लगा दो, N1 N1। चलेगा ना बेटा? हाँ या ना? यस सर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिए। अब देखिए नीचे क्या लगेगा? वेट फोर्स। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। यह एंगल थीटा। कोई डाउट है यहां तक किसी बच्चे को? नो सर। चलिए अभी M1 ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, फिर M2 के बारे में बात करेंगे। इसका यह M1 है ना, इधर हो जाएगा M1 G cos थीटा, इधर होगा M1 G sin थीटा। सही है बेटा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। और कोई फोर्स लगेगा क्या? और कोई फोर्स नहीं ना? अब देखिए इसके बारे में बात करें। नीचे क्या लगेगा? M2G। वेट फोर्स। ऊपर इसको N बोले क्या? इसको N1 बोल दीजिए, नहीं N2 बोल दीजिए, N3 बोल दीजिए। चलेगा? हाँ या ना? बोलो क्लियर हो नहीं हो? यस सर। यस सर। अच्छा, यह एंगल कितना हो जाएगा बेटा? थीटा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? थीटा कैसे होगा? यह एंगल थीटा कैसे होगा? ये बात समझ में अरे भाई भाई जैसे इसको निकाले वैसे भी, क्योंकि इंक्लाइन सरफेस तो सेम है ना। यस सर। यस सर। तो इधर क्या होगा? mg cos थीटा, और इधर क्या होगा? mg sin थीटा। देख लो तो एक बार, या फिर से समझा दूं इसको, देख लीजिए तो। देखिए एक बार और समझा दूं। बच्चों एक बार और समझा दूं, नो सर। सभी बच्चे से पूछ रहा हूं। बच्चों सर। एक बार वंस मोर। यस सर। चले देख लीजिए, क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे। ये लिख लिए, इरेज करूं? यस सर। ठीक है, नीचे क्या लगेगा? M1 N1। अच्छा, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, क्या होगा? इसको N1 बोलिए, इसको N1 बोलिए, इसको N2 बोल दीजिए। चलेगा ना? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इसके ऊपर भी कैसे लगेगा? M2G नॉर्मल। इसका नाम क्या दें? N3। यह एंगल थीटा होगा, तो यह एंगल, बोलिए कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। चले अब कंपोनेंट ब्रेक कर दे mg का। इधर क्या होगा? M1G cos थीटा। कॉस थीटा। इधर क्या होगा? N1G sin थीटा। इधर क्या होगा? M2G। इधर क्या होगा? देखिए तो समझ में आया नहीं आया? बोलिए समझ में आया नहीं आया? आया सर। यस सर। पक्का? यस सर। इक्वेशन क्या होगा?
इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा? n2 इक्वल टू m1g। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अच्छा, दिस प्लस दिस मीन्स m1g साइन थीटा प्लस n1 इक्वल टू m1 इंटू ए। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. यह ब्लॉक फर्स्ट के लिए है भाई, और ब्लॉक फर्स्ट दो इक्वेशन हुआ, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। क्लियर हुआ? Yes, sir. ब्लॉक सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या होगा बोलिए तो? n3 इक्वल टू m2g। क्या मैं सही लिखा हूं? Yes, sir. चलिए, और इसके अलावा क्या होगा? m2g साइन थीटा माइनस n1 इक्वल टू m2 इंटू ए। बोलिए हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. बोलिए हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, क्यों m2g साइन थीटा माइनस n1 लिया? सर क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना। तो हमने क्यों नहीं n1 माइनस m2g साइन थीटा लिया? सर क्योंकि मोशन नीचे के साइड हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, क्योंकि सिस्टम का टेंडेंसी टू मूव नीचे है, इसलिए इसको ज्यादा बड़ा माना, इसको छोटा माना, इक्वल टू m2 है। कोई डाउट? No, sir. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन। यह इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन सेकंड। इसको मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अभी यूटिलाइज नहीं है, मैंने बोला था नॉर्मल का यूटिलाइज फ्रिक्शन में आएगा। कोई डाउट? No, sir. तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से पुट कर देते हैं, यहां पे लिख लिए यहां तक ना, कंफ्यूजन तो नहीं आएगी ना? अच्छा चलो अलग से लिख देता हूं। प्लस n1 पूर्वा। रे मैं सही लिखा हूं रे बच्चा? हाँ सही है ना? पूर्वा, बेटी रे खाना वाना नहीं मिलता है रे तेरे को? पूर्वा, Yes, sir. शिकायत करना पड़ेगा क्या पापा से कि खाना वाना नहीं देते हैं क्या? नहीं सर। रिप्लाई कर बेटा। यस सर। ये सही है क्या? m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन, सही लिखा हो ना बेटा? m1a प्लस m2a। बोलो बेटा, बोलिए सही है? इसमें से क्या कॉमन होगा बेटा? क्या मैं सही लिखा हूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अरे बाप रे बाप, ये तो m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया। नहीं, कैंसिल हो गया ना? Yes, sir. क्या आ गया? ये तो वही एक्सलेशन आ गया जो पहले आया था। देखो तो, देखो तो, सही है क्या? Yes, sir. मतलब हमने क्या सीखा? अगर सरफेस स्मूथ हो तो कितना भी ब्लॉक रहे, एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर टच में रहे तो सेम होता है।
चलिए रीच करूं। Yes, Yes. sir. सर एक मिनट। टाइम अप हो गया, रिज्वाइन हो जाना। टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन हो जाना। इसका आप बनाएंगे, इसका आप Yes. बनाएंगे, बनाइए। Yes, sir.